ज्ञान रंजन जी, ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजे एनडीए के पक्ष में, लेकिन कई सारे पत्रकार, चुनावी विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ऐसा है नहीं। या तो कह रहे हैं कांटे की टक्कर है, या कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को एज है। आपको क्या जमीन पर स्थिति दिखाई पड़ रही है, जरा आप इसके बारे में बताएं। देखिए, जो झारखंड में जो 81 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए हैं, अगर आप देखेंगे 13 नवंबर को 43 सीटों पर और 20 नवंबर को 38 सीटों पर चुनाव हुए। अब इसमें जो एग्जिट पोल आए हुए हैं, उसमें अधिकांश एग्जिट पोल, जैसा कि आपने बताया, कि वो एनडीए को एज देता हुआ दिख रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि कोई भी दावे के साथ, ना तो इंडिया गठबंधन और ना ही एनडीए ये दावे के साथ कह सकता है कि उसकी ही सरकार बन रही है। और जमीनी हकीकत भी अमूमन इसी तरह की है। अगर आप झारखंड के इतिहास को देखेंगे तो झारखंड का इतिहास, जो चुनावी इतिहास झारखंड का रहा है, अलग राज्य बनने के बाद झारखंड में 4 चुनाव हुए और 5वां चुनाव अभी संपन्न हुआ है, यानी कल ही 20 नवंबर को ही। पिछले 4 चुनाव का जो इतिहास कहता है कि 50% सीटिंग एमएलए जो वो वापस नहीं आते हैं, 50% से ज्यादा। और इसके बाद अगर आप इस बार के भी आकलन को देखते हैं तो इस बार देखेंगे आपकी भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 सीटिंग एमएलए का टिकट काटा। लेकिन वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने 1 एमएलए का टिकट काटा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सभी एमएलए को फिर से मैदान में उतारा। तो जाहिर तौर पर स्थिति जो है एंटी इनकम्बेंसी, जो मैं 50% की बात कर रहा था, वो एंटी इनकम्बेंसी ज्यादातर दिखाई दे रही है कि जिसके पास जितनी ज्यादा सीटें होगी, एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ होंगे। लेकिन यहाँ पर चीजें ये भी बदल रही है कि जो मैया योजना बीच में आया हुआ था, मैया योजना को लेकर के जिस तरह से महिला वोटरों की भागीदारी इस बार ज्यादा देखी गई चुनाव में, वो कुछ और ही बयां कर रहा है। खास करके ट्राइबल क्षेत्रों में आप देखेंगे वोटिंग परसेंटेज अगर उठा के देखें, चाहे वो प्रथम चरण के हो या फिर द्वितीय चरण के हो, दोनों ही चरणों में आप पाएंगे कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो ट्राइबल क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज बहुत ही अच्छा रहा है। उसके हिसाब से अगर आप देखें तो शहरी क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा। राजधानी रांची में अगर 52%, 55% करीबन वोटिंग परसेंटेज होते हैं, और वहीं अगर चाईबासा के सुदूर ग्रामीण इलाके में जो सारंडा का क्षेत्र कहा जाता है, मनोहरपुर में अगर वोटिंग परसेंटेज 78-79% होते हैं, तो ये जाहिर तौर पर बताता है कि कहीं ना कहीं जो है सो हमारे शहरी मतदाता उस तरह से इस महापर्व में भाग नहीं लिए। और जाहिर तौर पर इसका नुकसान जो है अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखा जाता है, क्योंकि शहरी मतदाताओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखा गया। लेकिन इनर जो काम किया गया है, इंटरनली जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। और स्थिति ये बनी हुई है कि जो दोनों ही गठबंधन को वो 50-50 में चल रहे हैं।